आज से करीब 500 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों के बीच एक नियम को लेकर सहमति बनी थी। इसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियन डिस्कवरी। जो लोग इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें ध्यान से इसको सुनना चाहिए। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियन डिस्कवरी। इसका मतलब था कि अगर कोई क्रिश्चियन यूरोपीय देश यानी कोई ईसाई यूरोपीय देश किसी ऐसी जमीन की खोज करता है जो या तो खाली है या वहां दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, तो उस यूरोपीय देश को हमेशा के लिए उस जमीन और उस देश का मालिकाना हक मिल जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इस नियम को ईसाइयों के सबसे बड़े और ताकतवर धर्मगुरु पोप का भी समर्थन मिला था। 15वीं शताब्दी में पोप ने 3 दस्तावेज जारी किए जिसके तहत यूरोपीय देशों को दुनिया के सभी गैर ईसाई देशों पर कब्जा करने और वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बनाने की छूट दे दी गई थी। वर्ष 1493 में पोप अलेक्जेंडर द सिक्स्थ ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा और पूर्व के जो देश थे, पूर्व के देश पुर्तगाल को दे दिए गए और पश्चिम के देश स्पेन को दे दिए गए। यानी दुनिया को ऐसे बांटा गया जैसे वो यूरोप के देशों की अपनी खुद की संपत्ति हो। और यही कारण है कि लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देश स्पेन के गुलाम बने और वर्ष 1492 में स्पेन कैरेबियन द्वीपों तक पहुंच गया था। वर्ष 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा। और अगले कुछ वर्षों में भारत के पश्चिमी तट के कई इलाकों जैसे गोवा, बॉम्बे और कालीकट में पुर्तगाल का कब्जा हो गया था, क्योंकि पुर्तगाल के लोग एक नाव में बैठकर यहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये गैर ईसाई देश है, उनकी नाव यहां पर पहुंच चुकी है और उन्हें पूरा अधिकार है इस जमीन पर कब्जा करने का। एक और दिलचस्प बात यह कि जिस जमीन पर लाखों लोग हजारों वर्षों से रह रहे थे, अगर वो लोग गैर ईसाई धर्म के थे तो उस जमीन को भी खाली मान लिया गया था। यानी एक तरह से गैर ईसाई धर्म के लोगों को मनुष्य से भी कम का दर्जा उस समय दिया गया था। उन्हें तो मनुष्य माना ही नहीं गया था। और यह भारत के साथ भी हुआ। वर्ष 1770 में जब ब्रिटेन के एक नाविक और एक्सप्लोरर जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उस समय वहां पर पहले से ही लाखों लोग रह रहे थे जो लगभग 60,000 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। लेकिन वो लोग गैर ईसाई थे, इसलिए उस जमीन को भी खाली मानकर यह जमीन ब्रिटेन के राजा के अधीन मान ली गई। और वर्ष 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ तो उसने भी डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियन डिस्कवरी को अपने कानून का हिस्सा बना लिया। और इस कानून के तहत अमेरिका में रहने वाले यूरोप के लोगों को अमेरिका के मूल निवासियों की जमीन पर कब्जा करने का कानूनी हक मिल गया। और अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है, जो अमेरिका में हजारों वर्षों से रह रहे थे। अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में भी कानून बनाए गए और लाखों मूल निवासियों को उनके पूर्वजों की जमीन खाली करने के लिए मजबूर किया गया। आज इन सभी देशों में मूल निवासी जो हैं वहाँ के, या तो वो खत्म हो चुके हैं या उन्हें पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया गया है, वो अल्पसंख्यक हो चुके हैं। डेनमार्क वर्ष 982 में ग्रीनलैंड तक पहुंच गया था और नॉर्वे वर्ष 874 में आइसलैंड तक पहुंच गया था। और यूरोपीय देशों की नाव सिर्फ ग्रीनलैंड तक नहीं पहुंची, बल्कि वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड और कैरेबियन देशों तक भी पहुंची थी। और इसीलिए जैसे ही उनकी नाव पहुंची और वहां पर गैर ईसाई लोग मिले तो उनके पास ये पूरा अधिकार था कि वो इसे अपनी जमीन मान लें। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो बयान ग्रीनलैंड के लिए दे रहे हैं, यही बयान खुद अमेरिका पर भी लागू होता है। और ग्रीनलैंड पर सवाल उठाने से पहले अमेरिका को खुद अपना इतिहास भी ध्यान से देखना चाहिए।